इंडिया न्यूज चैनल की वोट यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र की। दरअसल इस सीट की हम राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक और अनिल फिरोजिया को फिर से मैदान में उतारा है, जो कि वर्तमान सांसद भी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक को दांव पर लगाया है। यहाँ पर कांग्रेस से महेश परमार चुनावी मैदान में है। हम मतदाताओं की संख्या की बात करें तो उज्जैन लोकसभा सीट में लगभग 17 लाख से अधिक मतदाता हैं, जिसमें 49% महिलाओं की भूमिका है। किसी भी चुनाव में महिला मतदाता का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर लाडली बहनाओं ने कमाल कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई थी। अब देखते हैं कि लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर जो महिला मतदाता है उनका रुख किस ओर रहता है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम सारी महिला मतदाता हैं। आज हम इन्हीं से चर्चा करेंगे कि इनका मत को लेकर किस प्रकार का रोल है। जी, सबसे पहले तो आप बताइए कि 13 तारीख को मतदान होना है, क्या सोचकर आप वोट डालने जाएंगे? देश की अर्थव्यवस्था जो लगातार नीचे गिरती जा रही है, उसी सारी बातों को ध्यान में रखकर हम अपना नेता चुनेंगे। और जो बहुत बड़ा मुद्दा चला आ रहा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के जज तक शामिल हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कोई भी पार्टी आई, कोई भी नेता जीते, ईमानदारी के साथ होना चाहिए और देश की जनता के साथ किसी प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए, जो कि होता आ रहा है। लगातार मुद्दे सामने आ रहे हैं कि राम मंदिर है, सनातन है, इन मुद्दों को आप कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? महत्वपूर्ण है क्योंकि धर्म पर ही समाज जीवित है और उसके साथ साथ जो युवाओं के लिए होना चाहिए वो नहीं हो पाया। क्या होना चाहिए था युवाओं की व्यवस्था नहीं हुई, करोड़ों अरबों रुपया खर्च हो गया, पर ना तो शिक्षा की व्यवस्था हुई है, ना आईआईटी की व्यवस्था हुई है, ना निःशुल्क छात्रावासों की स्थापना हुई है। आपके ही शहर से जो विधायक हैं डॉक्टर मोहन यादव, वे मुख्यमंत्री भी है, उनसे कोई उम्मीद? उनसे यही उम्मीद है कि वो सर्वांगीण विकास करेंगे, कम से कम एमपी का तो करेंगे ही सही। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वह महत्वपूर्ण मुद्दा बताया जा रहा है। जी, आप बताएं कि क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे आप? जी, मैं तो ये सोचकर जाऊंगी कि जो मेरा देश है आज से 15 साल पहले कहाँ था और आज कहाँ है, ये सारे लोग देखें कि आज हमारे देश की स्थिति है वो कितना ऊंचे, मतलब पूरे विश्व में तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है हमारी, और ये आने वाले समय में ये पहले नंबर की व्यवस्था हो जाएगी। और हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, जो सारा विकास हम अभी देख रहे हैं, सड़कें देख लो, सब कुछ A1 क्लास का हो रहा है, वो सारा विकास हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि गैस की टंकी महंगी है। आप 20 साल पहले 400 में थे, आज भी वही भाव लेने के चक्कर में है, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं आपका विकास भी तो बढ़ रहा है, उतनी सैलरी भी तो उस हिसाब से बढ़ी है, ये नहीं देख रहे हैं लोग। और दूसरा चीज़ कि जहाँ तक मैं बोलूँगी बेरोजगारी के ऊपर, तो बेरोजगारी है माना, परंतु ये स्वयं की बेरोजगारी है। यहाँ पर अभी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुई है, सब अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। खाली सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता है, हमको हर तरह से कमाना है। मतलब आप कुछ भी करके कमाइए, आप आगे बढ़ेंगे, खाली नौकरी में आगे नहीं बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर भी बहुत बड़ा है, हम कितना सारा शिक्षा में भी बहुत आगे गया है। अभी कितने सारे मेडिकल कॉलेज, कितने सारे IIT, सभी कुछ नए नए बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज भी काफ़ी कुछ नए आ रहे हैं और हमारे जो विदेश में जाते थे छात्र, अब हमारे देश में उनको शिक्षा मिलेगी। तो मैं चाहूँगी कि हम सबसे बड़ी चीज़ जो हमारा है 500 सालों का मुद्दा कि श्री राम मंदिर, वो हमको आज मिला है। हमारे धर्म का जो विजय हुई है, जो पहले कभी किसी ने सोचा नहीं। और क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें देखते हुए, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए, मैं यही चाहूँगी कि जो भी हो एक सही दिशा में अपना बच जाए, ताकि आगे हमारा हिंदुत्व बचाने के लिए हम लोग अपने बच्चों के लिए आगे कुछ एक मजबूत नींव बना सकें। तो जो भी हो सोच समझकर वोट दें, जहाँ भी दें। हरे कृष्णा। तो आप देख सकते हैं कि विकास यहाँ पर मुद्दा बताया जा रहा है, भारत विकसित हो यह भी बात है। चूंकि बाबा महाकाल की नगरी है, इसलिए धर्म की को भी यहाँ पर मुद्दा बनाया गया है। अयोध्या का राम मंदिर भी यहाँ पर मुद्दा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप क्या मानते हैं कि जब आप वोट डालने जाएंगे क्या सोचेंगे, और आपके जो शहर के स्थानीय मुद्दे हैं, पूर्व के नेताओं ने जो वादे किए थे, कितने वे हल कर पाए हैं? कुछ भी पूरा नहीं हुआ भैया, सही पूछो तो। और ये जितने भी मुद्दे हैं, ये सब सुनने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। हमको करीबन 10 साल हो गए इस कॉलोनी में। आप अभी चलो देख सकते हो मेरी लाइन में वैसी ही सड़कें हैं, वैसी ही नाली है, कुछ भी नहीं हुआ है। और क्या कहें इससे ज़्यादा, मतलब कुछ भी मैंने तो विकास नहीं देखा। देखो हम मेरी लाइन में तो हम ऐसे धूल उड़ रहे हैं, घर की सफाइयाँ कर रहे हैं। जो नॉर्मल परेशान है, घर से अगर सफाई होगी तो देश साफ़ होगा। तो
लाइन तो हमारी आप देख सकते हैं, अगर आप चलो तो मैं बता भी दूंगी। पानी भरा, अभी बारिश का मौसम आएगा तो बेशक ऐसा पानी भरा रहेगा, कीचड़ उछलेगा। तो मुझे तो कुछ ऐसा लगता नहीं है कि कुछ विकास हो रहा है। और हर कोई गृहिणी जाती है, हर कोई अपना मतदान करता है तो यही सोचकर करता है कि देश का विकास होगा, हमारा विकास होगा, पर कोई विकास मुझे तो नहीं लग रहा कि हो रहा है। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगी। यहाँ पर जो सांसद हैं, फिर से प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वे कितनी बार आपके क्षेत्र में आए? शायद नहीं आए, मुझे तो याद नहीं है, पता नहीं। प्रत्याशी को लेकर जरूर नाराजगी। जी आप बताएं कि क्या मुद्दे होना चाहिए आपके मुताबिक यहाँ पर? मेरे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि देखिए, जो भी है धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म के साथ बच्चों का भविष्य और जो सब है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है सभी का होना चाहिए। जो सरकार है अभी वो सिर्फ एक चीज़ पे ही ध्यान देती है, वो सिर्फ है धर्म का सभी लोग सम्मान करते, हम भी करते, लेकिन जो आगे युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या कर रही है ये सरकार से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हम। इसलिए हम इस बार चाहेंगे चेंज, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कई जो यहाँ पर महिला हैं वे कहती हैं कि चेंज उनके लिए ज़रूरी है। जी आप बताएं, आप अभिभाषक भी हैं, क्या सोच है आपकी? यही है कि बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, जैसे सिविल जज में अभी 70% नंबर आने वालों को ही सिविल जज में, ऐसा ये चीज़ हटा देना चाहिए। सबको समान रखना चाहिए और आरक्षण भी सभी को समान देना चाहिए, क्योंकि इंसान आता है, व्यक्ति आता है धरती पर, तो कोई हिंदू कोई आरक्षण लेकर नहीं आता है। तो फिर आरक्षण पद्धति को हटा देना चाहिए हमेशा के लिए। और आरक्षण की जब बात आ रही है तो एक और राहुल गांधी पिछड़ों को आरक्षण की बात कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप क्या मानते हैं इस बात? नहीं, आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए ना। बच्चों में फिर मानसिक रूप से तनाव हो जाता है आरक्षण को लेकर। वो अच्छे अंक, सामान्य व्यक्ति अगर अच्छे अंक लाता है फिर भी वो पीछे रह जाता है, और एक ओबीसी और एससी एसटी अगर कम नंबर लाता है फिर भी वो आगे सीट पर चला जाता है, उसकी मानसिक हालत खराब हो जाती है ये सोचने समझने की। और विकास की बात की जाए तो जो विकास है वह किस प्रकार का यहाँ मुद्दा बना हुआ है? विकास ही नहीं हुआ वल्लभ नगर क्षेत्र का, चूँकि 10 सालों से मैं भी इस वल्लभ नगर कॉलोनी में रह रही हूँ। ना तो कोई सांसद आता है, कभी विधायक नहीं आता है। जब भी कोई वोटिंग का कार्य होता है उसी समय 2 बार 3 बार चक्कर लगाते हैं, उसके बाद कोई देखने नहीं आता है रहवासियों को कि ये इनका पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक दिन छोड़कर एक दिन नल आते हैं, उसमें गंदा पानी आता है, और कई बार तो कई समस्याएं, नाली की समस्या रहती है, शिकायत करते हैं तो भी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं वे जरूर उठाए जा रहे हैं। हालांकि आरक्षण भी एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है। आप क्या मानते हैं कि आप गृहिणी हैं, वोट डालने जाएंगे, किसी भी एक सामान्य महिला को क्या सोचकर वोट डालना चाहिए? सर, जो देश के लिए कार्य करे, जो हमारी सनातन धर्म को जीवित रखे, उनको वोट डालना चाहिए, उस सरकार को वोट डालना चाहिए। जैसे कि श्री राम मंदिर है, जैसे महाकाल लोक बना तो हमारे यहाँ भी रोजगार वगैरह बढ़ा है, तो ये भी हमारे मतलब शहर के लिए बहुत गर्व की बात है। मतलब छोटे से बड़ों को मतलब रोजगार मिला है, ये अच्छी बात है। और एक बात ये है कि मतलब इनकम टैक्स जो है, मिडिल क्लास जो सर्विस वाले लोग हैं उनका इनकम टैक्स नहीं कटना चाहिए इतना ज़्यादा, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद अगर इनकम टैक्स कटता है तो वो हम लोगों को थोड़ा सा अजीब लगता है कि भाई सरकारी लोग इतने मेहनत करते हैं, सरकारी कर्मचारी, और उसके बावजूद भी इतना इनकम टैक्स काटा जा रहा है सबका, वो नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ का बखान किया जा रहा है, तो उसी तरह उज्जैन में महाकाल लोक भी बना है, जिसके कारण कई रोजगार भी बढ़े हैं, जो कि बात सामने आ रही है। जी आप बताएं, आप वोट डालने जाएंगे, क्या आपके विचार हैं? भैया, हम वोट डालने आते सोचते हैं कि भी हमारा मतलब देश का उद्धार हो, कुछ अच्छा हो, कि भैया कॉलोनी में अच्छा उद्धार हो, कि अच्छी गार्डन बने, कि कुछ अच्छा रोड अच्छा हो। और हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं है, नाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, गैस टंकी की भी कोई, पाइपलाइन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर गैस कनेक्शन भी है तो कोई उसका रीडिंग लेने नहीं आता, कोई उसका बिल आता है तो एकदम ज़्यादा आता है, कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। तो अब हमारे जैसे गली वहाँ पे लाइट, खंबे की लाइट रहती है तो वो भी बंद पड़ी रहती है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला ही नहीं है। बस ये है कि हम डालते जाते हैं, वोट डाल के आ जाते हैं, बस ये रहता है, कोई व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जरूर यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है। जी आप बताएं, किस प्रकार के आपके क्षेत्र में मुद्दे हैं?
सब ये सब तो पानी निकलने का ना कहीं भी व्यवस्था नहीं है हमारे इधर। धूल उड़ रहा है, पहले भी बोला था ना बन जाएगी, चुनाव के पहले बनी नहीं है। पानी बाहर बैठो तो बास आती है, मच्छर काटते हैं, क्या करेंगे हम। पानी आपने जो यहाँ के जो सांसद है, जो फिर से प्रत्याशी हैं, इनके सामने आपने ये मुद्दा उठाया कभी? बोला, आते तो बोलते हैं हाँ, बोले करवा देंगे तो करते ही नहीं है सर, हम क्या करें। लाइट आज 15 दिन की बंद पड़ी है, खंबे की लाइट ही नहीं, हमारे इधर अंधेरा है। आप चलो देखो उधर जाके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सारी महिलाएं हैं, उनके सबके अलग अलग मुद्दे हैं। जी आप बताएं, क्या आप सोचकर वोट डालने जाएंगी? आप एक गृहिणी हैं, क्या वोट सोच के डालेंगे आप? सबसे पहले तो बेसिक सुविधाएं भी होना ज़रूरी है ना, एक गृहिणी के लिए। रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, कम से कम ये तो होना ही चाहिए, है ना। आप हम वोट देने जाते हैं, आप वोट लेने आते हैं, इस तरह आप बाद में भी आइए, देखिए क्या कंडीशन है यहाँ की। नल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं आता है, टैंकर मंगवाते हैं, सब पानी के लिए परेशान हैं, बेसिक चीज़ों के लिए ही परेशान हैं। तो यहाँ पर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि ये स्थानीय मुद्दे हैं, कुछ नगर निगम के हैं, कुछ विधानसभा के हैं, तो इन मुद्दों को लेकर जरूर लोगों में कुछ आक्रोश देखने को मिल रहा है। जी आप बताएं कि यहाँ पर धर्म को लेकर भी बात हो रही है, महाकाल लोक बना है, किस प्रकार से विकास हुआ है, उज्जैन को किस प्रकार से गति मिली है? महाकाल लोक जब से बना है तब से, मतलब महाकाल तो सभी लोग जानते थे, परंतु और इनकी नाम ऐसे बढ़ गया। महाकाल लोक बनने के बाद महाकाल लोक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखो हम, मतलब हर जगह जो विकास हो रहा है ना, वो वाकई में तारीफ काबिल है। और उसमें कितने रोजगार बढ़े हैं। आज हमारे यहाँ जो दिन रोज के 50,000 लोग भी नहीं आते थे, आज 2-2, 3-3 लाख डेली दर्शन करने आ रहे हैं। और हर चीज़, आप खाने की ठेले देखो या रहने की व्यवस्थाएं देखो, हर चीज़ में लोगों को कहीं ना कहीं व्यवसाय मिले हैं। तो ये है कि महाकाल लोक से हमारे उज्जैन का नाम और ज़्यादा बढ़ गया है, और धीरे धीरे और काम चल ही रहा है यहाँ पर आगे। और आगे आने वाले समय बोल रहे हैं मेट्रो भी आने वाली है, और यहाँ से 6 लेन रोड भी बनने वाला है। तो मतलब यहाँ का विकास तो बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सारे महिला हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बेरोजगारी मुद्दा है, विकास भी मुद्दा है। चूँकि अयोध्या में राम मंदिर बना है, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इससे बड़ा महत्वपूर्ण है उज्जैन का महाकाल लोक। महाकाल लोक बनने से यहाँ पर काफ़ी विकास हुआ है, उन्नति हुई है, कई लोगों को रोजगार मिला है। हालांकि अब देखना होगा कि आने वाली 13 तारीख को जब ये मत डालने आएंगे, तब इनका किस ओर रुख रहेगा। उज्जैन से इंडिया न्यूज़ के लिए प्रेम डोडिया।